हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा आर्ट्स। आज हम बनाएंगे पुराने शर्ट से ये प्यारी सी डोरमेट आसन। इसे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने ये कुछ पुराने शर्ट लिए हैं। इसकी आस्तीन को इस तरह से हम कट कर लेंगे। इसके किनारे पर से दोनों साइड की आस्तीन को कट करके निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इसके कप को हम ये जो कप है इसे कट करके निकालेंगे। जितने भी मोटे पार्ट इस शर्ट में हैं उसे हम अलग कर लेंगे और सिर्फ जो कपड़ा है उसे ही हम इस डोरमेट को बनाने के लिए यूज करना है। इसकी सिलाई पे जहाँ पे भी मोटे मोटे कपड़े हैं उन्हें कट करके हम निकाल देंगे। इस तरह से इसे किनारे को भी कट कर दिया है। फिर इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे 4.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम सीधा सीधा इसे कट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इस निशान लगा लिया है और निशान लगाने के बाद स्केल से सीधी सीधी लाइन खींच ली है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये निशान मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, मैंने इस कपड़े को सीधा कट करने के लिए निशान लगाया है और फिर इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हम ये निशान लगा रहे हैं इससे हमारी ये डोरमेट बन करके रेडी होगी। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की पट्टी कट की है। हवा की वजह से कपड़ा पलट जा रहा है। इसे भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये पट्टी थोड़ी सी चौड़ी थी। इस तरह से हमारी पट्टी इस कलर से तैयार हो गई। ये दूसरा शर्ट है, इसके भी आस्तीन को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और कट करके इसकी भी हम सीधी सीधी पट्टी कट कर लेंगे और इसके इस भाग का भी हमें जब कपड़े की जरूरत पड़ेगी तो उसे भी हम कट कर लेंगे। पूरे शर्ट को हम एक ही बार कट नहीं करेंगे, जैसे जैसे आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम पट्टियों को कट करेंगे। ये मैंने ढेर सारी पट्टियां कट करके रख ली हैं अंदाजे से कि इतनी पट्टी में मेरी पूरी हो जाएगी। और ये एक पैंट का मैंने इस तरह से सीधा सीधा डोरमेट के साइज का कपड़ा कट कर लिया है। इसी कपड़े पे हम सिलाई करेंगे और ये मैंने एक स्क्वायर शेप का कपड़ा लिया और इसे इस तरह से तिकोना फोल्ड कर लिया है और इस पैंट का जो ये बड़ा वाला भाग लिया है इसके भी बीच बीच में हमने इस तरह से फोल्ड करके एक निशान लगा लिया है। अब इसी निशान पे इस तिकोने कपड़े को हमें सीधा सीधा रख के सेंटर में बिल्कुल रख करके सिलाई करना है। इस तरह से हम इसे सेंटर में रख करके सिलाई कर लेंगे। अब इसी के बाद हमारी डिजाइन बनेगी डोरमेट की। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमें किस प्रकार से पट्टी को लगाना है। तो ये मैंने इसे तीनों तरफ से इस तिकोने कपड़े को सिल लिया है। अब यहाँ से हम डोरमेट की डिजाइन बनाएंगे। तो ये जो मैंने पतली पतली स्ट्रिप कट की है इस स्ट्रिप्स को यहाँ पे हम इस तरह से रख करके सिलाई करेंगे। स्टार्टिंग में तिकोना मैंने लाइट कलर लगाया है, इसके बाद फिर ये चेक कलर की पट्टियां लगाई है। इस तरह से दोनों साइड हमें सिल करके जहां तक हमारा ये चेक वाला कपड़ा लगा है वहां तक हमें इसे सिलना है। ये देखिए मैं कट करके आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए हमें जहां तक ये चेक लगा है वहां तक इस तरह से कट कर लेंगे और फिर इसे हम सिलाई कर लेंगे। आपको दिखाने के लिए मैंने पूरा नहीं सिला है, वरना अब अगली बार से जब हम सिलाई करेंगे तो पूरा सिलेंगे। फिर इस तरह से धागे को कट करके निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम अगला कलर लगाएंगे। तो ये मैंने सिर्फ इसमें 2 कलर का यूज किया है। अगर आप मल्टी कलर से बनाएंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और उसके बाद अगर आप मल्टी कलर रखते हैं तो उसके बाद जैसे भी कलर को आपको लगाना है उसके बाद एक के बाद एक कलर को आप लगाते जाइएगा और सिलते जाइएगा। इस तरह से देखिए पहले लाइट कलर, फिर चेक, फिर लाइट कलर। ये एकदम लाइट पिंक है। ये मैंने पुराने शर्ट से ये डोरमेट बनाया है।
फिर यहाँ पर हमने ये लाइट कलर की पट्टियाँ लगाई और इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर दिया है। पट्टियों को आप एक ही साइज का छोटा छोटा काट करके पहले से ही मत रख लीजिएगा, वरना पट्टियाँ फिर छोटी बड़ी हो जाएंगी तो फिर आपको इसमें सिलाई करते समय बहुत दिक्कत होगी और फिर इसमें कई जोड़ लगाने होंगे। इसलिए जितनी भी हमने लंबाई शर्ट की लंबाई कट की है उसी लंबाई को हम रखेंगे, उसे छोटा बड़ा पहले से ही कट नहीं करना है। सिलाई करते समय ही हमें यहाँ पे कपड़े को पट्टी को कट करना है। पहले से ही नाप करके अगर आप कट करके उसके बाद सिलाई करेंगे तो ये डिजाइन में कपड़े छोटे पड़ सकते हैं। इसलिए जितनी लंबाई है उतना ही रहने देंगे और सिलाई करेंगे। उसके बाद जो पट्टी एक्स्ट्रा होगी उसे हम कट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ तक सिल लिया है। अब इसके बाद इसी तरह से हमें सारी पट्टियों को लगा करके सिलाई करते जाना है। और ये हमारा यहाँ लास्ट में ये कोने पे देखिए यहाँ पे इतना ही बचा है, तो यहाँ पे हम देखिए इस तरह से पट्टी को लगा लिए और यहाँ पे दोनों साइड हमें इसी तरह से पट्टी लगा करके सिल लेना है। किनारे पर थोड़ी सी पट्टी हमें एक्स्ट्रा रखनी होगी। देखिए यहाँ पे भी हमें पट्टी लगाना है। इधर हमारा लाइट कलर का लगा हुआ है और इधर हम एक लाइट कलर की पट्टी लगा करके सिल लेंगे और फिर इसे पलट करके देखेंगे कि हमारा कितना कपड़ा अभी बच रहा है। और नीचे के पैंट के कपड़े का देखिए इतना बच रहा है, तो ये हमारा जो हम किनारे पे पट्टी लगाएंगे उसमें ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में इस तरह से सिलाई करके इसके हम मुंह को बंद कर ले रहे हैं। इसी तरह से इधर दूसरे साइड में हमें ये वाली पट्टी लगा करके चेक वाली पट्टी लगा करके यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। और इसे भी पलटेंगे तो यहाँ कोने पे थोड़ा सा जगह बच रहा है, तो ये हम जब पट्टी इसकी किनारी बनाएंगे तो ये ढक जाएगा। तो यहाँ पे हमें कोई पट्टी नहीं सिलनी है और इसके किनारी को भी सिल करके इस तरह से इसके मुंह को हमने बंद कर दिया ताकि पट्टी लगाने में हमें आराम रहे। अब इस तरह से देखिए हमारी ये सिलाई पूरी हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी है किनारों पर उसे हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे चारों तरफ की पट्टियों को। ये एक्स्ट्रा रखा गया है जानबूझ करके ताकि हमारी पट्टी जो है किनारों पर कम ना पड़े। अगर एक बराबर पट्टी को नाप करके आप कट करके सिलाई करेंगे तो किनारे पर हमारी ये नीचे वाली पैंट जो है वो छोटी बड़ी हो जाने की वजह से दिखाई देगी। इसलिए पट्टियों को पहले ही कट करके नहीं रखना है एक साइज का। अब ये जो जितनी पट्टियां हमारी बच गई थी एक्स्ट्रा, इन पट्टियों को मैंने एक साथ ज्वाइंट कर लिया है सिलाई मशीन से। और सिलने के बाद इसे देखिए ये डोरमेट का उल्टा साइड और कपड़े का उल्टा साइड ऊपर की तरफ रख करके इस तरह से हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे सिल के दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें उल्टे साइड रख करके पट्टियों को सिलाई कर लेना है। और यहाँ कॉर्नर में देखिए इस तरह से हम यहाँ पे मोड़ देंगे और मोड़ करके सिलाई करेंगे तो इसके कॉर्नर पे सिकुड़न नहीं आएगी, वरना ऐसे गोल गोल ही अगर हम सिल देंगे तो वहां पे हमारा इसका कोना नहीं बनेगा डोरमेट का। तो इसके कॉर्नर बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर पे हम कपड़े को मोड़ेंगे, पट्टी को मोड़ेंगे और मोड़ करके सिलाई करेंगे तो कॉर्नर इसका बहुत ही बेस्ट बनेगा। यहाँ लास्ट में देखिए हमें इस तरह से कपड़े को नहीं सिलना है। कपड़े को इस तरह से खोल करके इसके ऊपर पट्टी को रख करके तब हम सिलाई करेंगे। जहाँ तक पैंट का कपड़ा है वहीं तक हमें यहाँ पे सिलाई करना है। अब हम इसे यहाँ से पलट लेंगे। मैंने बहुत ही आराम से यहाँ पर आपको
इस डोरमेट को बनाना बताया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इस तरह से देखिए हम पट्टी को मोड़ करके सिल लेंगे और यहाँ कॉर्नर पे जैसे हमने पीछे तरफ मोड़ा था वैसे ही यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से मोड़ करके यहाँ पे भी सिलाई कर लेंगे तो इसका कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करके पहले बैठा लेंगे फिर हम सिलाई करेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसे कट करके निकाल लिया है और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया था मोड़ने के लिए और मोड़ करके अच्छी तरह से यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। पुराने शर्ट का मैंने बहुत ही अच्छा ये आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये आइडिया आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय।